चलो तो आज मैं आपको गांधी चौक जसवंतगढ़ लेके आया हूँ। यहाँ पर विकास रथ यात्रा आ रही, जिसका आयोजन पंचायत द्वारा यहाँ किया गया है और बहुत बड़ी संख्या में भाई लोग आए हुए हैं। ग्राम सेवक जी वगैरह सभी आए हुए हैं और बहुत शानदार प्रोग्राम यहाँ होने वाला है। तो श्रीमान राधे श्याम जी आए हुए हैं, पंचायत के प्रसार अधिकारी जी, तो इनकी कुछ जानकारी ले लेते हैं आज के बारे में। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर विकास गाथा रथ यात्रा आज ग्राम पंचायत जसवंतगढ़ में आ रही है। सरपंच प्रतिनिधि श्री कन्यालाल जी प्रजापत और उनकी पूरी टीम, ग्राम विकास अधिकारी श्री धर्मवीर सिंह और उनका पूरा स्टाफ सब रथ यात्रा का स्वागत करने में तत्पर खड़े हैं। विकास गाथा 2 साल में जो कार्यक्रम है उसकी एलईडी के माध्यम से आम जनता को अवगत कराया जाएगा और रथ यात्रा का स्वागत गांववासियों द्वारा किया जाएगा। आमजन को प्रपत्र वितरण किया जाएगा। समस्त कार्यक्रम बहुत शानदार रूप से मनाया जा रहा है। ग्राम पंचायत जसवंतगढ़ के सभी नागरिकों को हार्दिक धन्यवाद, साधुवाद, जय हिंद। विकास रथ यात्रा जसवंतगढ़ गांधी चौक पहुंच चुकी है। बड़ी तादाद में गांव के नागरिक पहुंचे हुए हैं एवं नेता लोग विकास यात्रा पहुंच गई है गांधी चौक सुल्तानगढ़ और बड़ी तादाद में नेता लोग, गांव के नागरिक सभी यहाँ पधारे हुए हैं। अभी विकास रथ यात्रा का स्वागत किया जाएगा। विकास रथ यात्रा का स्वागत हो रहे हैं। पिलर लगा के सभी का स्वागत किया जा रहा है। संस्कृति में तिलक लगा के स्वागत किया जा रहा है सभी का। आत्मा का सबसे जीवंत रूप है। बहुत जबरदस्त सोच लेकर प्रधानमंत्री कार्यक्रम चल रहा है। पूरे देश में धार्मिक पर्यटन को सशक्त बनाने का अभियान शुरू किया। अयोध्या में श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण उसी युगांतकारी संकल्प मंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने धार्मिक सर्किटों और आध्यात्मिक धरोहरों के पुनरुद्धार पर दिया है विशेष बल। तो मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी से करने के लिए कई कदम उठाए हैं। यह केवल आस्था का नहीं बल्कि समग्र विकास का प्रतीक बन चुका है। प्रदेश सरकार ने 20 प्रमुख मंदिरों और आस्था धामों के विकास के लिए आगामी वर्ष में बहुत सुंदर किस्म का प्रोग्राम चल रहा है, सभी का स्वागत किया जा रहा है। पुष्कर के घाट, माता मंदिर जैसे स्थलों का तेजी से नवीनीकरण हो रहा है। अजमेर का पुष्कर, राजसमंद का 4 भुजा मंदिर, नाथद्वारा का श्रीनाथ जी का मंदिर, उदय के तहत त्रिपुरा सुंदरी, मानगढ़ धाम, ऋषभदेव और मातृकुंड के तहत त्रिपुरा सुंदरी, मानगढ़ धाम, ऋषभदेव और मातृकुंड धार्मिक व आर्थिक समृद्धि विकास कार्य। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की आध्यात्मिक सर्किट परियोजना में सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, सांवलिया से जुड़ते हुए अपने भविष्य की ओर दृढ़ता से अग्रसर होने का चल रहा है अभियान। नव उत्थान, नई पहचान, हमारा राजस्थान। जीवन, समृद्धि और भविष्य की हर संभावना का मूल आधार है जल। जल के अभाव में रेत के अनंत टीलों, धूप और सुनसान
जहाँ दूर दूर तक नजर का आती थी बस प्रोग्राम प्यास बहुत और शानदार निराशा चल की रहा है। तपती लकीरें। पीने और सिंचाई का एकमात्र सहारा थी वर्षा, जिसकी औसत वार्षिक मात्रा सिमटी रहती थी केवल 125 से 200 मिलीमीटर के बीच। पेयजल की तलाश में लोगों को तय करना पड़ता था कई किलोमीटर का सफर, और यही कारण था कि यह इलाका वर्षों तक पहचाना जाता रहा अकालग्रस्त क्षेत्र के तौर पर। और इस धारणा ने इतनी गहरी जड़ें जमा ली थी कि पानी की क्षीण संभावना की वजह से यह भाग औद्योगिक और आर्थिक विकास से निरंतर रहा वंचित। लेकिन पानी की इस विकराल समस्या के बीच आशा की चमकती किरण बनकर उभरी इंदिरा गांधी नहर, यानी थार में बहती हरियाली की गंगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना ने इस क्षेत्र की दिशा और दशा बदलकर सचमुच रच दिया था। ऐसी फसलें पनप रही है भरपूर मात्रा में, जिनसे हो रहा है लगभग 22,000 करोड़ रुपए का वार्षिक कृषि उत्पादन, और अब पूरे क्षेत्र में नकदी फसलों में सामाजिक और आर्थिक समृद्धि को दी है नई उड़ान। छोर तक किसानों को पानी पहुंचाने हेतु नहरों का जीर्णोद्धार तथा ऑन फार्म डेवलपमेंट के तहत हजारों डिग्रियों और पक्के खालों का किया जा रहा है पुनर्निर्माण। कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए स्प्रिंकलर और ड्रिप जैसी माइक्रो इरिगेशन तकनीक का किया जा रहा है विस्तार। मानसून में हरी के बराज से व्यर्थ बहने वाले पानी को सुरक्षित करने के लिए पर विकसित किए जा रहे हैं सौर ऊर्जा पार्क। सिंचाई और पेयजल के साथ पानी की उपलब्धता ने तैयार किया औद्योगिक विकास का आधार। सूरजगढ़ थर्मल पावर प्लांट, श्री गंगानगर शुगर मिल्स, सोलर पावर प्लांट और मेमोरी मिठाई जैसी परिवार में रिफाइनरी जैसे उद्योगों ने क्षेत्र के विकास को दी है एक नई दिशा। आज समूचे क्षेत्र में है भरपूर पानी। इसी संभावनाएं जिससे विकसित राजस्थान के निर्माण में इस इलाके की भूमिका साबित हो रही है महत्वपूर्ण। राजस्थान सरकार की यह निर्णायक कदम प्रदेश को दे रही है एक नई पहचान, और साकार हो रहा है विकसित राजस्थान। नव उत्थान, नई पहचान, बढ़ता राजस्थान, हमारा राजस्थान। हम पूरी तरह से जुट जाए, पूरी तरह से काम करें, जिससे हमारा राजस्थान पानी की कोई कमी नहीं रहे और हमारा हरियाणा राजस्थान बने। और राजस्थान डिस्कॉम ने विद्युत वितरण तंत्र को मजबूत किया है। सबसे बड़ी शुरुआत आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण से हुई। अथवा खेत हर जगह बिजली पूरी और बिना बाधा के मिल रही है। किसान दिन में ही सिंचाई कर पा रही है। स्मार्ट मीटरों ने पारदर्शिता और सुविधा बढ़ाई। रीडिंग, बिलिंग, शिकायत का समाधान। पीएम कुसुम योजना ने किसान को ऊर्जा दाता बनाया, हर घर को बिजली बिल की चिंता से मुक्त किया। हमारी जमीन तो बंजर पड़ी थी, उस पर कुछ नहीं हो गया। अब तो सिंचाई करना बहुत आसान हो गया है और मेरी मेहनत भी बचती है, फसल भी बहुत बढ़िया होती है। कभी तो बिजली आती थी, कभी नहीं आती थी। अब सप्लाई लगातार आती है, घर का काम, बच्चों की पढ़ाई सब आसानी से करते हैं। मुझे नया बिजली कनेक्शन चाहिए था। पहले तो दफ्तर के चक्कर लगाने पड़े, पर अब सब कुछ ऑनलाइन है। बदलाव है राजस्थान के हर घर, हर खेत की नई कहानी। जब सरकार का प्रयास चेहरे पर मुस्कान लाए, तभी धरती जहाँ परोपकार और मानव सेवा परंपरा नहीं जीवन शैली है, इसी परंपरा ने आज स्वास्थ्य को बना दिया है एक क्रांति, एक संकल्प, एक सुरक्षा कवच। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आयुष्मान भारत के दूरदर्शी विजन के साथ बड़ी प्राथमिकता है। स्वास्थ्य क्षेत्र का पहला स्तंभ है। निजी अस्पतालों में इलाज तो सपना मात्र था। प्रधानमंत्री जी ने हर गांव में स्वास्थ्य सेवाओं में है नई ऊर्जा, नई क्षमता।
नवाचार जिसने राजस्थान की सेहत को दिए नए आयाम। निरामय राजस्थान, मिशन मधुहारी, मिशन लिवर स्माइल, टोंक पखवाड़ा, गर्व की पार्टी सोच से राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाएं नया युग रच रही हैं। रिम्स विश्व स्तरीय सुविधाओं का नया केंद्र। एसएमएस में तैयार हो रहा अत्याधुनिक कार्डियोवैस्कुलर टावर। जेकेलोन अस्पताल में दुर्लभ बीमारियों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। हजारों बच्चों और परिवारों के लिए नई उम्मीद। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन हर जिले में लाया आधुनिक अस्पताल, लैब, ट्रॉमा सेंटर ताकि जिन्हें दुनिया सुपर फूड कहती है और उसे हमने श्री अन्न की पहचान दी। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के मिशन के अनुरूप श्री अन्न के उत्पादन, मार्केटिंग और ब्रांडिंग को मिली है नई दिशा। आज राजस्थान में सहकारिता मजबूत, सहकारिता के सारे इनिशिएटिव में राजस्थान को देश में 1 से 5 नंबर में लाने का काम हमारे रतन लाल शर्मा ने किया। शर्मा जी के नेतृत्व में मिली है नई दिशा। अन्नदाताओं की खुशहाली और नागरिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए श्री अन्न उत्पाद प्रोत्साहन के लिए प्रत्येक जिले में मिलेट्स उत्पाद आउटलेट्स की स्थापना हुई है सुनिश्चित। को मिले स्वच्छ एवं सुलभ सौर ऊर्जा का वर्ग, नई पहचान। समय लिखता, लेकिन अरावली की इन वादियों में इसने जो कुछ लिखा, युगों युगों से अजय, अखंड, अपराजित। 36 किलोमीटर का दायरा अपनी बाहों में समेटे ये दुर्ग एक राजा के फौलादी हौसलों की जीती जागती मिसाल है।